अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना बाबर मसूद और आप देख रहे हैं KN न्यूज आवाज़े खल्क प्रोग्राम में। आज बात करेंगे पाकिस्तान में AI का इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो पॉजिटिव इस्तेमाल है वो 65% है, न्यूट्रल जो है वो 22% है और नेगेटिव जो है वो 13% है। नाजरीन, एक अंदाजे के मुताबिक जहां AI का डाटा महफूज किया जाता है, उस डाटे को महफूज करने के लिए एक दिन में 1 लाख गैलन से 5 मिलियन गैलन तक पानी इस्तेमाल होता है। और एक और बात करेंगे कि AI से जो मुतासरा शोबे हैं, एक अंदाजे के मुताबिक मीडिया और जर्नलिज्म, तालीम, कस्टमर सर्विस, मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, आर्ट वर्क और बेशुमार जो शोबे हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। तो एक अंदाजे के मुताबिक 195 लाख से भी ज्यादा लोग जो हैं वो AI से मुतासिर हो सकते हैं। तो आज का जो हमारा सवाल भी यही है कि AI नौजवानों की पढ़ाई और सोच पर क्या असर डालती है, AI का क्या फायदा है, क्या नुकसान है और क्या वो डिसीजन मेकिंग को भी मुतासिर कर रही है। मेरे साथ रहिएगा, जानते हैं अवाम से अवाम की राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है सर? इशफाक खान भट्टी जी। सर, एक क्वेश्चन है कि AI जो है उसका फायदा और नुकसान क्या है? फायदे उसके ज़्यादा हैं जी, नुकसान कम है। अगर आप देखें, कुछ साल पहले जो था ना वो स्टार्ट हुआ था कि लोग कर रहे थे BSc कंप्यूटर साइंस में। अब बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ गवर्नमेंट भी करवा रही है, ये पे काम कर रही है, BS करवा रही है। फायदे इसके ज़्यादा है, नुकसान कम है। इस वक्त जो दौर आगे आ रहा है वो AI का आ रहा है। तमाम बच्चे जो है, अगर आपने चला दुनिया के साथ चलना है तो फिर आपको AI पे काम करना पड़ेगा, अगर नहीं तो फिर जो है आप पीछे रह जाएंगे। आज से 25 साल पहले सऊदीया में जब वहाँ जो वो लोग थे जो इतने एजुकेटेड नहीं थे, तो वहाँ 45,000 इंडियन उनको सिखा रहे थे। उसका फायदा हुआ कि खारजी लोग बाहर आ गए, अब वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपने चलना है इसके साथ साथ, जो दुनिया के साथ चलना है कदम मिला के, तो AI बहुत जरूरी है, इसके बहुत फायदे हैं। अच्छा, तो सर पाकिस्तान के अंदर जो हम देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर डिसीजन मेकिंग में AI की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, उसको आप किस तरह देखते हैं? इस तरह कुछ वाकया था कि इस दिन लंदन में बच्चों का जी मैंने सुसाइड करनी है, बताया भी आपने, तो उन्होंने लिख के बताया हाउ टू सुसाइड, तो वो उसने इस तरह करनी है। ऐसे वाकयात हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की जो है 25 करोड़ आबादी है, 12 करोड़ लोग मेंटली रिटार्ड हैं, यहाँ भी है, लेकिन हम उसको देते हैं पॉजिटिव साइड पे। इसके फायदे ज्यादा हैं। जिस तरह सेफ सिटी काम कर रही है, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, कोई चलान कर रही है, लोगों को अवेयर किया है, उसके फायदे हुए हैं, नुकसान नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं जी चलान हुए या नुकसान हो रहा है, उसका फायदा हुआ है। AI जरूरत है वक्त की। अच्छा सर, यहाँ पे नौजवानों के अंदर पढ़ाई और सोच की बात डालें तो AI उनके दिमागों पे क्या असर डाल रही है? ये आपने अच्छा सवाल किया है कि हमारे जो मीडिया में भी जर्नलिस्ट लोग सारे हैं, हम पहले जमाने में खबर लेते थे, उसको बनाते थे, अब कहते हैं मुझे खबर बना के दें, AI को कहते हैं, ठीक है जी, ChatGPT कहती है, वो बना के दे देती है। तो नुकसान तो इसके बेशक हैं। जो नए नौजवान नस्ल है उसमें तो वैसे ही पाकिस्तान में जो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, जो स्टूडेंट्स तबका जो है उसके देखें कि उनमें ये स्टडी कोई नहीं कर रहे प्रैक्टिकली, वो सब हेल्प ले रहे हैं AI से। तो सर क्या आप समझते हैं कि जो लोग भी उस रोजगार के साथ अटैच थे, जैसे जर्नलिज्म की बात कर लेते हैं, AI के आने के बाद उनको फायदा होगा, नुकसान होगा जी, बहुत नुकसान होगा। जो मीडिया मालिकान है, जो दूसरे लोग हैं, वो तो पहले ही कहने के लोगों को कम करें, न्यूज रूम खाली हो गए हैं, कंटेंट राइटर नहीं है, ये भी आप जाए तो वहाँ मिल जाएगा आपको सारा मवाद जो है। इस तरह कुछ चीजें हैं जो ये नुकसान दे रही हैं इस वजह से। चलें, शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम? काशिफ सुलेमान। काशिफ भाई, क्वेश्चन है कि AI हमें फायदा दे रही है, नुकसान दे रही है, इस हवाले से कुछ कहना चाहें? देखें जी, जब भी कोई नई चीज़ आती है उसकी दोनों पहलू होते हैं। एक पहलू नहीं होता कि वो फ़ायदा दे रही है या नुकसान दे रही है। ये तो इस्तेमाल करने वाले पे है कि वो उसको फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है या नुकसान के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो पहली चीज़ तो ये डिपेंड करती है कि आप इसको इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं। आज हमारे पास फ़ोन आ गए हैं, हर बंदे की जेब में फ़ोन है, वो उसके अंदर आईफोन जो AI है उसका भी इस्तेमाल कर रहा है और चीज़ें चल रही हैं। इसका एक अच्छा पहलू आप देखें ना कि एक बंदा, आपका कोई रिश्तेदार, बहन, भाई, बेटा, मेरे अपने मसलन UK पढ़ रहे, आप उनके साथ फ़ोन पे बात करते हैं, आप तस्वीर भी आती है, तो एक फ़ायदा भी है।
अब इसके ऊपर आप दूसरी चीजें देखना शुरू कर दें तो ये आपके इस्तेमाल के ऊपर है कि आपने क्या इस्तेमाल किया है। अच्छा सर, नौजवान नस्ल के अंदर एआई जो है वो पढ़ाई और सोच पर क्या असर डाल रही है? देखें जी, उसका फर्क ये आया है कि पहले लोग पढ़ते थे तो जिंदगी में हमने जब जर्नलिज्म शुरू की और चीज देखी, पहली चीज है आप किताब पढ़ते हैं, कुछ अंदर लेते हैं तो फिर बोलते हैं। तो हम कहते थे कि जिनको पढ़ना चाहिए वो लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है पहले पढ़ें, उनको कुछ पता लगे तो फिर लिखे। लेकिन अब यही बात आ गई है कि लोग एआई का इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे चीज ले लेते हैं, और ये जो बाइफरकेशन है कि एक बंदा एक मेहनत से पढ़ के काम कर रहा है, एक बंदा वो एआई को सवाल डालता है, उससे उठाता है और उसका जवाब दे देता है, तो इससे जो इंसान की अपनी सलाहियत है वो कम हो रही है। आप उससे मदद जरूर लें, वो आपको आइडिया फ्लोट कर दे, लेकिन उसके ऊपर काम आप खुद कर रहे हो तो काम चलता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एआई डिपेंडेंट हो जाएंगे तो आने वाली नस्ल को हम वैसे ही देखेंगे जैसे ब्रायलर खा के वो बैठ गई है ना, तो वो पढ़ाई के अंदर भी एआई का इस्तेमाल करके ना तो ब्रायलर हो जाएंगे। तो सर यहाँ पे एक और है कि जो हमारी जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, डिसीजन मेकिंग, जब उनके हाथ में एआई आ जाता है, मोबाइल आ जाता है, उनके अंदर जो डिसीजन पावर्स है जो पहले हुआ करती थी, सोचते थे कि यार ये डिसीजन लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, क्या एआई ने हमारी नेक्स्ट जनरेशन की डिसीजन मेकिंग को कमजोर किया है? असल में एआई के साथ और बहुत सारे फैक्टर हैं कि बहुत सी जो चीज़ें हैं, बहुत से रोज़गार हैं, वो एआई की वजह से ख़त्म होते चले जाएंगे। आज की जो जनरेशन है, जनरेशन जी की जो आप बात करते हैं, उसके अंदर पहला बुनियादी फ़र्क तो ये आया है कि वो डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। हम अपनी नस्ल को देखते हैं, वो आज भी कम पैसों में इस क्लब में भी देखें आपको एंजॉय करते हुए नज़र आ जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि आज का नौजवान लाखों रुपए लगा के डिग्री हासिल करता है और आगे जॉब कोई नहीं होती, वो डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार हो जाता है। मुकाबले की जो फ़ज़ा है उसका मुकाबला नहीं कर पाता, मुकाबला इसलिए नहीं कर पाता कि वो तो एआई से इस्तेमाल करके आगे आया होता है, अपने पास तो उसकी ना फिर वो वाली बात ना डिसीजन की होगी ना उसके पास अपना इल्म होगा। सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि जो लोग भी बेरोजगार होंगे एआई की वजह से, जैसे कि हम हेल्थ डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, जैसे हम जर्नलिज्म बोर्ड आ गए हैं, वो ऑपरेशन करेंगे, वो दवाइयाँ, तो वो जो लोग बेरोजगार हो गए हैं उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखेंगे, अगर आप अपने प्रोफेशन में टॉप ऑफ द लाइन है, मैं अपने बच्चों को बेटियों को कहता था आप खताती सीख लें लेकिन साथ ज्ञान बन जाएं, आप टॉप ऑफ द लाइन होंगे, आपका नाम बच जाएगा। कितना मर्जी रिपोर्टिंग आ जाए, आज डॉक्टर कहते हैं, लोग हमारे पास मरीज आते हैं और वो आके हमें बताते हैं जी मुझे बुखार है तो उसके लिए मुझे ये वाली गोली दे दें, ये वाली गोली दे दें, वो एआई से पढ़ के आ जाते हैं कि बीमार हो तो कौन सी गोली खानी चाहिए। लेकिन आज भी याद रखें, एआई आपको बता रहा है, लेकिन जो सिम्टम्स आपको डॉक्टर देख के बताता है ना, वो हम देखते हैं एक ही जाता है घर के 2 फर्द बीमार हैं, चले वो कहते हैं यार एक जैसी गोलियां दे दी हैं, लेकिन उसमें फर्क होता है, किसी को वो पूरी गोली देता है, किसी को आधी कर देता है, किसी को साथ सिरप दे देता है, किसी को नहीं देता है। ये क्या करना है, ये फिर एक डॉक्टर ही बेहतर समझता है कि उसके अंदर उसने उसका इस्तेमाल कैसे करना है। और जहां तक रोजगार की बात रहेगी कि रोजगार जो है वो कम हो रहे हैं, तो दुनिया में जब भी जिद्दत आई है, तब्दीली आई है, उससे रोजगारों में जो है वो कमी आई है। आज हम यहाँ खड़े हैं, मैंने प्रिंट मीडिया से स्टार्ट की जर्नलिज्म, पेज मेकर भी होते थे, ठीक है जी, पहले एक पूरा पेज बनता था, उस पर कटिंग होती थी, जो फोटोग्राफर हैं वो तस्वीर खींच के लाते थे, फिर उसके प्रिंट निकालते थे, खुशक करने रखते थे, अब डिजिटल उतर जाते हैं। इसका मतलब है कि आप हर वक्त जो हैं वो इर्तिका के अमल में चलते रहते हैं, आपने नई चीज़ सीखनी है। जो लोग नहीं सीखते फिर वो पीछे रह जाते हैं। कल तक हम कॉलम लिखते थे, आज हम वीलॉग करते हैं, तो बात वही है, जो कॉलम में लिख रहे थे वो अब वीलॉग में बोल के सुनाना शुरू कर दी है। तो अगर आपने ये चीज़ नहीं सीखी और वहीं पीछे रह गए, या हम प्रिंट मीडिया में हाथ से लिखते थे, फिर कंप्यूटर आया तो उन्होंने कहा जी अब आपने खबर टाइप करके देनी है, अब ये भी सिस्टम आ गया, लोग बोलते हैं वो टाइप कर देता है। तो जिद्दत को आपने अपने इस्तेमाल के लिए लेना कि कैसे लेते हैं। और आखिर में सिर्फ एक बात कहूँगा, किताब के साथ रिश्ता ना तोड़ें, पढ़ने से चीज़ जो है आप लेते हैं। और किसी का बड़ा अच्छा एक कोट है जो मुझे पसंद था, वो कहते हैं किताब मर नहीं सकती अगर कारी जिंदा रहा। अगर पढ़ने वाले जिंदा हैं तो किताबें भी जिंदा रहेंगी, नहीं तो ये किताबें जो हैं वो मर जाएंगी। तो इनको हमने जिंदा रखना है। चलें, शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? तनवीर नाम है मेरा। अच्छा तनवीर भाई, ये क्वेश्चन है कि एआई क्या आजकल उससे हम फायदा हासिल कर रहे हैं या नुकसान हो रहा है, इसको आप किस तरह देखते हैं? अच्छा जी, हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान लाजमी होता है। एआई एक मस्नूई ज़हानत एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने जहन का इस्तेमाल कम कर रहे हैं।
آپ کو پتہ ہے یہ سائنس نے تسلیم کیا کہ آپ اپنے ذہن کو جتنا استعمال کریں گے اتنا اس کا برین کھلے گا. آج سے پہلے جتنی ایجادات ہوئی ہے کیا اے آئی نے کی تھی؟ کیا جہاز اڑا, کیا ایٹم بم بنا, کیا دنیا میں اتنے بڑے بڑے کارنامے ہوئے؟ اے آئی سے پہلے کے کارنامے ہیں. آپ اپنے برین کا استعمال کرنا چھوڑ دیں گے, ہر چیز آپ اے آئی سے ڈھونڈ لیں گے. آپ کتابیں پڑھتے تھے, آپ ریسرچ کرتے تھے, آپ درجنوں کتابیں پڑھتے تھے کسی ایک ایشو کے لیے. اے آئی پہ آپ رٹایا آپ اسکرپٹ لے لیتے ہیں. میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں, اے آئی آپ کو بہکاتی بہت ہے. اے آئی سے اگر آپ ایک سوال پوچھیں تو آپ کو وہ دائیں بائیں اس کے پاس اتنی ناقص معلومات ہوتی ہے, وہ ادھر ادھر. اچھا, دوسرا جہاں اس کا ڈیٹا سیف ہو رہا ہے نا, اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ملین پانی پہلے کبھی استعمال ہوتا تھا 10 لاکھ گیلن پانی. اب اے آئی کا جہاں پہ ڈیٹا سیو کر رہے ہیں 5 ملین پانی گیلن سے وہاں چاہیے ہوتا. وہ آپ پوچھیں گے کہ پانی اتنا کیا کرنا ہے؟ وہ پانی بھائی وہاں پہ پانی اس کے جو اس کو جتنا ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے, کولنگ چاہیے ہوتی ہے, وہ اتنا پانی اس کا کنزیوم ہو رہا ہے. یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے اے آئی کی قباحتیں کیا ہے. اچھا سر, ایک اور ہے کہ ہمارے اندر جو نوجوان نسل ہے ان کے اندر وہ ڈیسیژن میکنگ نظر نہیں آتی اے آئی کی وجہ سے, وہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا آپ کا فگر سارے غلط آنا شروع ہو جائیں گے. اے آئی نے جو بتا دیا ان کو, ایک تو اس وقت جو نسل اے آئی کا استعمال کر رہی ہے نا, فرض کیا میں استعمال کر رہا ہوں, مجھے کوئی بنیادی طور پہ معلومات ہے. اے آئی سے میں اگر رہنمائی لیتا ہوں, میں کہتا ہوں ذرا اسکرپٹ لکھ دے گا, ٹھیک ہے نا, یا تھوڑا بہت فگر کے والے. اگر میں اے آئی سے پوچھتا ہوں کہ یار وہ فلانا ایک ڈیرا ہے فلان شاہ کا, وہ ہندو شاہ ہوتا ہے, اے آئی مجھے کہہ دیتا ہے کہ یہ سید ہے, شاہ ہے. یہ اے آئی کی معلومات تو محدود ہے نا. اب جو بعد کی نسل ہے, جو آنے والی نسل ہے, اگر اس نے یہ بتا دیا اے آئی نے کہ یہ ایک شاہ ہے, کئی آپ کو پتہ ہے ہندوؤں کے نام بھی سر یہاں پہ ایک اور کوشچن کر لیتے ہیں آپ سے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں یہ جو اے آئی ہے یہ اس کے اندر جو نوکریاں ہمارے جن لوگوں کے شعبہ جات سے متعلقہ جو لوگ ہوں گے وہ کیا کریں گے, اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں؟ اچھا جی, دیکھیں جب پہلے کبھی خالص دیسی گھی ہوتا تھا تو ڈالڈا گھی ایک بیماری ہے, لوگ اس سے ایڈجسٹ کر گئے ہیں, بیماریاں بڑھ رہی ہیں نا, لوگوں کے معدے خراب ہو رہے ہیں نا. اگر اے آئی سے کوئی ذہنی طور پہ بیماریاں بڑھیں گی تو بڑھیں گی نا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فیصلہ سازوں کا بھی اے آئی کی وجہ سے ذہن بیمار ہے, وہ بھی اے آئی سے متاثرین ہوں گے, وائرس ان کے ذہنوں میں بھی چلا گیا ہے. لہٰذا یہ چیزیں قباحتیں جو چیزیں دنیا میں آ رہی ہیں جس کی قباحت بھی ہوگی, کچھ فائدے بھی ہوں گے. لہٰذا اب یہ فیصلہ اس نسل, یہ جو میری عمر کے لوگ ہیں, وہ ابھی تک یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اے آئی یہ غلط ہے, یہاں پہ ٹھیک ہے. آنے والی نسل کے پاس اے آئی نے اتنا مفلوج کر دینا ہے, ان کے پاس یہ فیصلہ ہی نہیں بچے گا کہ اے آئی کہاں غلط ہے. انہیں کہ اے آئی غلط ہو ہی نہیں سکتی, وہ بحث کریں گے کہ اے آئی نے بتایا ہے, یہ اے آئی سے یہ ریکارڈ سامنے آیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے سر؟ میرا زاہد علی. زاہد بھائی, یہ کوشچن ہے کہ اے آئی کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے آپ کی نظر میں؟ سر اے آئی بظاہر تو بڑی اچھی چیز ہے جو لوگ اگر پروفیشنل یوز کرنا چاہیں, لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں. نقصانات یہ ہیں کہ اس سے پروفیشنل لوگ آگے نہیں آئیں گے. جو مطلب ٹوٹکا لگا کے جس نے حاصل کر لیا اس سے یہ ہے کہ ایک تو پروفیشنل لوگوں کی جابس چلی جائیں گی, اور دوسرا یہ ہے کہ خدشہ ہے ایسے لوگوں کے آنے کا کہ جو مطلب ایسے ادھر ادھر سے چلتے پھرتے ہیں, جیسے ایک نیم حکیم ہوتا ہے, ایک حکیم وہ ہوتا ہے جو پڑھا لکھا ہوتا ہے جس نے پراپر ایک چیز حاصل کی ہوتی ہے. تو اے آئی کے یہ نقصانات ہیں جن کا خطرہ ہے کہ ان سے جو ہے نا غلط انفارمیشن بھی پھیل سکتی ہے اور اس طرح کی چیزیں. اچھا سر, یہ آنے والی جو جنریشن ہے, جی کیا اے آئی ان کے دماغوں کو کوئی اثر انداز کرے گی ان کی ڈیسیژن میکنگ میں؟ جیسے کہ آج سے 20 سال پہلے لوگ ہوتے تھے, پڑھتے تھے, پڑھنے کے بعد کوئی ڈیسیژن لیتے تھے. نیکسٹ جنریشن کے بارے میں کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا کیونکہ قوت فیصلہ نہیں رہے گی. جو ان اے آئی سے پہلے کی جنریشن ہے وہ خود سوچ کے ریسرچ کر کے دیکھ کے, اب آپ کو کچھ چیز بتائی جائے گی, آپ اس کو پہلے خود دیکھیں گے, پرکھیں گے کیا ہے کیا نہیں, آپ اس کے پیچھے نہیں بھاگیں گے.
لیکن جو آنے والی جنریشن جو اے آئی ڈپینڈنٹ ہوگی نا وہ اسی کے اوپر ڈپینڈ کرنا شروع ہو جائے گی. وہ اپنے ذہن سے نہیں سوچے گی. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ان کو جو فیڈ کیا جائے گا وہ اس کے لکیر کے فقیر بن جائیں گے. تو سر جتنے لوگ اے آئی کی وجہ سے متاثر ہو سکتے ہیں، تقریباً ایک اندازے کے مطابق 195 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ ہیں جو مختلف شعبوں سے وابستہ ہیں، ان کی جابس کو متاثر کر سکتی ہے. اس کو کس طرح دیکھیں؟ اس کو اس طرح نا کہ جب دیکھیں آپ جب لوگوں کو ایک چیزیں تھوڑی بہت میسر ہوں گی، جہاں فائدہ ہوگا اس کا نقصان بھی ہوگا، اور اس سے یہ ہوگا کہ لوگ پروفیشنلز کو ہائر کرنا ختم کر دیں گے، اور وہ وقتی کام گزارا کرنے کے لیے وہ ان چیزوں کی طرف آئیں گے، جس سے آنے والے وقت میں ایک تو پروفیشنل لوگوں کا بحران پیدا ہوگا، دوسرا کوالٹی آف ورک کا بھی بحران پیدا ہو جائے گا. یہ بھی ہوگا کیونکہ اے آئی سے تو وہی کام لے گا نا، بہتر لے سکتا ہے جو پروفیشنل ہو، لیکن اگر ایک نان پروفیشنل آدمی لے گا وہ اس چیزوں کو اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے چاہیے کیا، تو ہوگا یہ کہ اس کو چاہیے کچھ اور ہوگا، وہ اے آئی کو کمانڈ کچھ اور دے گا اور حاصل کچھ اور کر رہا ہے. یہ ابھی ہونا شروع ہو گیا. میں نے خود یہ چیزیں اے آئی کی کلاسز میں دیکھا ہے. چلیں شکریہ سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا نام ہے سر؟ علی بھائی، ایک کویشچن ہے کہ اے آئی کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے؟ اے آئی جو ہے وہ آج جدید دور کے اندر ظاہر ہے، جیسے سے ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس میں یہ ایک بڑا اہم ٹول ہے، اور اس ٹول کو استعمال کرنا چاہیے. اس کے فائدے نقصان تو اب آپ سگریٹ پی رہے تھے، اس کا کیا نقصان ہے، کس کا فائدہ ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے، یہ مائک پہ بات ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ چیز کے استعمال کی بات کریں کہ وہ درست ہے کہ غلط ہے، اس کا استعمال درست کریں گے تو وہ بہتر ہے. اچھا، تو سر کیا سوچ رہے ہیں آپ کے اے آئی سے یہ جو پڑھائی اور سوچ پہ کیا نئی جنریشن پہ اثر آ سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اے آئی میں تو اب پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، اور یہ آپ اس کے ذریعے انسانوں کی زندگی کو آسان بنا رہے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے نا اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور پھیلانا چاہیے. ہاں، اس کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے وہ تو غلط استعمال تو دیکھیں نا، اب آپ یہ جو بسنت ہے اس کے آپ کیمیکل ڈور سے اڑائیں گے تو اس کا غلط استعمال ہو جائے گا، لوگوں کے گلے کٹیں گے، تو غلط استعمال روکنا چاہیے. اچھا، تو سر یہ جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیسیژن میکنگ میں بھی فرق آئے گا اے آئی کے استعمال سے؟ نہیں، کوئی فرق نہیں آئے گا، بڑا اچھا ہوگا، ان کی بہتری ہوگی بلکہ. اور کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جو لوگ بے روزگار ہو سکتے ہیں، کئی شعبہ جات ہیں اے آئی کی وجہ سے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جس وقت پرنٹنگ پریس آیا تھا تو بہت سارے جو کاتب تھے وہ بے روزگار ہو گئے تھے. پھر کمپیوٹر آیا تو باقی بھی کاتب جڑے بیچارے وہ بھی گھر چلے گئے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ترقی رک جائے گی، ترقی ہوتی رہے گی. آپ کو اس کے ساتھ اپنے آپ کو اکوپڈ کرنا پڑے گا. جس چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے آپ کو وہ ہنر سیکھنا ہوگا. اگر آپ وہ سیکھ نہیں سکتے تو آپ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے، دنیا آپ کو کچل کے آگے چلی جائے گی. یہ ریئلٹی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو سمجھتے ہیں کہ آنے والی جنریشن جو ہوگی وہ اس کا کس طرح استعمال کرے گی؟ نیگیٹو طریقے سے، پازیٹیو طریقے سے، دونوں سینسز دیکھی جا رہی ہیں نا. نیگیٹو زیادہ ہوگا یا پازیٹیو زیادہ ہوگا؟ نہیں، پازیٹیو زیادہ ہوگا، نیگیٹو نہیں ہوگا، پازیٹیو. چلیں شکریہ سر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے؟ جی میرا نام شرافت علی ہے. جی اچھا، تو آج کا جو سوال ہے وہ ایک ہے کہ اے آئی کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے آپ کی نظر میں؟ اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سر کل کا دور ہے، کل کا نیا زمانہ ہے ہمارے لیے، لیکن ہم اپنے کل کے لیے اپنے آج میں کس حد تک مستحکم ہے، یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے کہ آج جو زندگی گزر رہی ہے اس پہ اے آئی کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے، یہ آج ہمیں سوچنا پڑے گا. ہم اپنے بچوں کو اے آئی کی ایجوکیشن تو کروا رہے ہیں، لیکن جو ہم موجودہ دور وہ اس سے جو نان سکلڈ جتنے بھی ہیں وہ اپنے آپ کو اس اپنا مسائل کا دوچار کر رہے ہیں کہ ان کے لیے اپنا روزی روٹی کمانا مشکل ہو رہا ہے. ایک وکیل ہے، ایک ڈاکٹر ہے، وہ اے آئی کی ہیلپ سے اس حد تک تو لے سکتا ہے مدد کے وہاں سے کوئی پوائنٹ لے لے، اپنی پروفیشنسی کو بڑھا سکے. لیکن اگر ہم ٹوٹلی ڈیپینڈ کریں اے آئی پہ تو اس میں سے ہیومن بینگ جو مائنس ہو جائے گی، تو اس طرح سے یہ سوسائٹی برقرار نہیں رہے گی. سوسائٹی کو برقرار رکھنے کے لیے بیلنس، ردم، جو اصول فطرت ہے وہ ضروری ہے. اچھا، تو سر ایک اور کویسچن ہے، جو نیکسٹ جنریشن ہے ہماری، جی ان کے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیسیژن میکنگ میں بھی ایشو آ سکتا ہے اے آئی کے استعمال سے؟ اچھا، سب سے بڑی چیز جو آج تک ڈسکس نہیں ہو رہی، ہمیں نیکسٹ جنریشن کو سب سے پہلے ٹیکنالوجی سے، سوشیالوجی سے، ایموشن سے، ان سب میں سنک ہونا پڑے گا. ہم
टेक्नोलॉजी के नाम पे इंसानी जज्बात को इग्नोर नहीं कर सकते, और जहाँ पे इंसानी जज्बात मैटर कर रहे होते हैं, लाइक एक माँ और एक बच्चे का प्यार है, एक बेटी और एक बाप का प्यार है, बहन भाइयों का, ये चीजें हमें टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती। इसलिए सबसे पहले हमारे बच्चों को ये सीखना होगा, क्योंकि हमारा देखिए पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी रूट्स बड़ी स्ट्रांग है। हम हमारे जो जॉइंट फैमिली सिस्टम से वहाँ से डिवीजन लेते लेते हम अभी भी एक फैमिली ओरिएंटेड जो हमारी सोसाइटी है, इस सोसाइटी में रहते हुए जब तक हम अपने मुआशरे में सिंक नहीं होंगे, उसमें डिप नहीं होंगे, उस वक्त तक हम टेक्नोलॉजी को एज ए सपोर्ट तो ले सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी को ह्यूमन बीइंग का रिप्लेसमेंट नहीं ले सकते। अच्छा, तो सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी यही है कि एआई तो आ रही है, अच्छा है, या इसका आप फायदा देख रहे हैं या नुकसान देख रहे हैं, मगर एक और चीज भी है कि जिससे बेरोजगारी, जो लोग भी शोबाजात से मुंसलिक हैं, उनको जो थ्रेट्स हैं उनको आप किस तरह देखते हैं? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है कि इससे बहुत ज्यादा थ्रेट्स हैं। उसकी रीजन ये है कि जो इस वक्त जो इरा चल रहा है ना, ये टेक्नोलॉजी का इरा है, इसमें स्पीड है। स्पीड के साथ साथ अपने आप को हम आहंग करने के लिए हमेशा से ये है कि अपने आप को सबसे पहले टेक्नोलॉजी से वेल इक्विप्ड करें, फेमिलियर करें, अपने आप को इसके साथ अटैच करें। लेकिन यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट का रोल भी हो जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो हमारी न्यू जनरेशन के लिए जहाँ पे न्यू कोर्सेज ऑफर कर रही है, वहीं पे जो हमारी इस वक्त की जो मिडिल एज जनरेशन है, जिसने उस न्यू जनरेशन को भी सपोर्ट करना है, उस पुरानी जनरेशन को भी लेके चलना है, और अभी जो सोसाइटी का बैलेंस है उसको भी मेंटेन करना है, इसके लिए भी कोर्स ऑफर करें। अच्छा, इससे मेरा ख्याल ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये वो आपके पास एक एक्स्ट्रा रुकसैक है, आपके पास एक एक्स्ट्रा बैग है, जिससे आप इसको बतौर फायदा, उम्र यार की ये जंबील है जिसको आप साथ रखेंगे तो इससे फायदे ले सकते हैं। लेकिन हमें जो हमारी ये जनरेशन है, जो 30, 35, 40 साल के हैं, इनको अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ वेल इक्विप्ड करना चाहिए, अपने आप को अलाइन करना चाहिए, इसमें हम आहंग करना चाहिए। जब तक हम टेक्नोलॉजी को सीखेंगे नहीं, हम उस खौफ से मरते रहेंगे। जो आप फरमा रहे हैं ना कि बेरोजगारी वाली बात है, बेरोजगारी बिल्कुल हमारे लिए चैलेंज है, लेकिन उनके लिए जो नहीं सीखेगा, जो आज भी सीखेगा, वो इसी को इससे लेके, अब जो वो कहते हैं ना कि हर चीज की जो पीक है वो हमेशा खाली रहती है, वो इसीलिए रहती है कि हर बंदा एक नई से नई इख्तरा कर सकता है, अच्छी से अच्छी चीज बना के लेके आ सकता है। उसमें इंसान का अपना ज़हन और साथ टेक्नोलॉजी, ये जब दोनों का मिक्स ब्लेंड हो गए दोनों, ठीक है, जिसका कॉम्बो बनेगा, तो पता नहीं कितने अच्छे रिजल्ट्स होंगे। चलें, शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम? मेरा नाम इमरान शेख है और मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब हूँ। अच्छा, तो सर एक क्वेश्चन है कि एआई का क्या फायदा देखते हैं और क्या नुकसान देखते हैं? देखें, इस जदीद दौर में एआई का फ़ायदा तो बहुत सारा है, और अगर आप देखें हमारे यंग जो लोग हैं वो एआई की तरफ गए हैं और उससे बड़ा फ़ायदा भी हुआ। लेकिन आप टोटल डिपेंड नहीं कर सकते एआई पे, क्योंकि एआई के कुछ नुकसान भी सामने आए, लेकिन वो थोड़े हैं, फ़ायदा इसका ज़्यादा है एआई का। तो मैं कहता हूँ कि इस जदीद दौर में चैट जीपीटी है और बाकी दीगर टूल्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं। वो स्टूडेंट्स की जो से अभी तालिब इल्म जो, उनके लिए भी उन बड़े कारआमद है। और हमारे जो, मैं तो मीडिया के हवाले से बात करूँगा, हमारे मीडिया के फ़ोटो जर्नलिस्ट या रिपोर्टर्स के हवाले से बहुत ही ज़्यादा कारआमद है। अच्छा, तो सर यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, क्या एआई की वजह से जो आने वाली जनरेशन है, उनके जो डिसीजन मेकिंग का काम है, उसको आप किस तरह देखते हैं? मैंने अभी यही बात कही है कि देखें, टोटल डिपेंड नहीं किया जा सकता, इंसान को अपनी स्किल पे भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप टोटल डिपेंड करते हैं तो फिर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म नहीं होना चाहिए, आपको अपने जो से क्रिएशन भी होनी चाहिए आपकी, कि आप कुछ अपने तौर पे भी करें, ना कि आप टोटल सोशल मीडिया, चैट जीपीटी, इससे आपका जहन जो है ना वो कुंद जहन बन जाता है। मैं तो कहता हूँ उसको जंग लग जाता है, क्योंकि आप डिपेंड करते हैं सोशल मीडिया पे या चैट जीपीटी पे, तो उससे फिर नुकसान तो ये थोड़ा सा है, लेकिन इसके फायदे भी रहा। अच्छा सर, तो क्या समझते हैं आपके एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 195 लाख लोग जो शोबाजात से, मुख्तलिफ शोबाजात से मुंसलिक थे, इसके आने की वजह से, एआई के आने की वजह से वो मुतासर हो रहे हैं, तो उसको आप किस तरह देखते हैं पाकिस्तान के अंदर? अच्छा, इसमें क्योंकि मैं मीडिया इंडस्ट्री से हूँ, तो मैं मीडिया इंडस्ट्री की बात करूँगा। चैट जीपीटी की वजह से न्यूज़ रूम्स और रिपोर्टर्स का काम कम हो गया है। जहाँ 20 बंदे काम करते, 20 लोग न्यूज़ रूम में काम करते, वहाँ आज 3 लोग काम कर रहे हैं। इससे बेरोज़गारी भी आई, क्योंकि मालिका ने देखा है अब ये जो न्यूज़ एंकर्स हैं, न्यूज़ एड्स, ये सारे इस पे एआई पे बन रहे हैं, तो इससे बेरोज़गारी में इजाफा तो हुआ है,
इनका एक ख़ास तबका है जिसको इसका फ़ायदा हुआ है, वो जो से हैं वो मालकान टाइप लोग हैं, वर्कर को इसका थोड़ा नुकसान हुआ है मीडिया इंडस्ट्री में ख़ास तौर पे। इसमें उनका ये नुकसान हुआ है कि जहाँ 20 लोग काम करते हैं वहाँ मालकान 3 लोगों से काम ले रहे हैं, जहाँ न्यूज़ रूम भरे पड़े थे लोगों से वहाँ आज वीरानियाँ चाहिए हुई हैं। ये नुकसान तो ज़रूर हुआ है मीडिया इंडस्ट्री का। तो इस तरह इसका कोई हल, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसका हल यही है कि टोटल डिपेंड नहीं किया जाता। अभी मैं आपको एक बात बताऊँ कि डॉन अखबार है, उसका एक ऐड आया, उन्होंने AI पे तैयार किया, उससे हालांकि क्रेडिबिलिटी वाला दायरा डॉन, लेकिन उससे बड़ी उनकी जो सी ना नकाती मैं कहता हूँ उसको हुई, क्योंकि वो जैसे उसका कंटेंट था सेम वैसे ही छप गया ऐड में। आपको AI जब ChatGPT पे करते हैं तो एंड पे आते हैं कि आप इसको कुछ और भी चाहते हैं करना, तो वो भी उसके साथ ही आ गया। तो वो क्रेडिबिलिटी वाला दायरे को नुकसान हुआ है, उसकी साख को नुकसान हुआ है। तो जहाँ इसके फ़ायदे में पहले बता चुका हूँ, वहाँ नुकसान भी काफ़ी सारे हैं। चलें, शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? कासिम। कासिम भाई, क्वेश्चन है कि AI का आने वाली जनरेशन को फायदा है या नुकसान है, इसको किस तरह देखते हैं आप? मेरे हिसाब से तो आने वाली जनरेशन को फ़ायदा है, क्योंकि जितना ज़्यादा किसी भी AI टूल का आप पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा ही होगा। हाँ कि अगर आप उसका नेगेटिव इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आपका फर्दर उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि जो आने वाली जनरेशन है उसमें क्या देखते हैं कि AI का इस्तेमाल से उनका कोई डिसीजन मेकिंग में फ़र्क आ सकता है? बहुत आ सकता है, क्योंकि वो AI टूल्स को यूज़ करके इस कदर वो उस पर इन्हिसार कर बैठते हैं कि लाइक उनको कोई भी सिचुएशन दे दी जाए डेली लाइफ की तो वो उसको सोल्व करने में पीछे हट जाते हैं। लाइक उनका उस तरफ रुझान नहीं जाता और वो डिसीजन मेकिंग उनकी बहुत वीक हो जाती है। अच्छा, तो यहाँ पे एक और है कि जिन लोगों को, जो शोबा जहां से मुतलका लोग हैं, जॉब से के मुतलका लोग हैं, उनको AI से जो नुकसान हो रहा है उसको आप किस तरह देखते हैं? मेरे हिसाब से नुकसान उनको हो रहा है जो इसको AI ये न्यू जनरेशन की एडवांसमेंट नहीं समझते, बल्कि ये समझ लेते हैं कि हाँ ये ना एक नई चीज़ आई है और ये बुरी ही है, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स ही हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में आप देखेंगे तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट है, और आप एज ए जॉब होल्डर आप इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को यूज़ करके अपनी जॉब की आगे अपग्रेडेशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं इससे। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जी मेरा नाम मुजम्मिल है। मुजम्मल भाई, क्वेश्चन है कि आजकल के दौर के अंदर क्या देखते हैं आप AI की वजह से जो आने वाली जनरेशन है उनके डिसीजन को किस तरह देखते हैं कि वो ले रही है या AI की तरफ ज्यादा देख रही है? जी जी बिल्कुल। अब देखें ना, कोई भी चीज़ है जब भी नई मार्केट में आती है ना तो हर बंदा कुछ उसके पॉजिटिव पहलुओं को देखते हैं, कुछ नेगेटिव को देखते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ अवाम है ना वो उसका ना गलत इस्तेमाल करने की तरफ जाती है, ठीक है। लाइक आपको पता है कि AI के थ्रू ना आजकल स्कैम बहुत हो रहे हैं, ठीक है। हुकूमत अलर्ट करती है कि इस तरह मतलब AI से जो है ना स्कैम हो रहा था, आप इसके बचे रहें। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ फाइनल ईयर का केमिकल इंजीनियरिंग का UET में, तो मैं अगर अपनी मिसाल दूँ, अपने इर्द गिर्द मैं लोगों को देखता हूँ ना, मेरे फेलोज हैं, दोस्त कह लें, ठीक है, वो ना AI पे ना टोटली डिपेंडेंट है। हमें AI पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और एक मेन सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि इसने ना आपने जैसे कहा कि डिसीजन पावर जो है ना इसने मैन से छीन ली है। आप देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी जो है ना वो मेनली जो है वो पाकिस्तान और इस मेनली पाकिस्तान से ना आप देखेंगे बाहर के स्कॉलर्स, नो डाउट उनके इतनी पब्लिकेशंस है, इतनी चीज़ें हैं, ठीक है, वो AI पे डिपेंड नहीं करते, वो उससे असिस्टेंस लेते हैं। डिपेंडेंस और असिस्टेंस दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर तो उसका एज असिस्टेंस हम लेके चलेंगे तो उसके तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, अगर मैं गिनवा ही नहीं सकता। लेकिन अगर उस पर आप डिपेंड करेंगे तो फिर वो अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए भी, हमारी यूथ के लिए भी, ठीक है, और आने वाली जो जनरेशन है। मैं खुद देखता हूँ कि हमसे जो छोटे हैं वो इसको मतलब इस तरह यूज़ कर रहे होते हैं, उस तरह हम भी यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे लाइक मेरे छोटे बहन भाई या कज़न वगैरह, ठीक है, लेकिन हम उसको एज अगर पॉजिटिव लेके चलेंगे तो फ़ायदे फ़ायदे हैं, अगर नहीं लेके चलेंगे तो नुकसान ही। अच्छा, तो क्या समझते हैं आपके पाकिस्तान के अंदर AI के आने की वजह से जो शुबाजात को नुकसान हुआ है, जो लोग काम कर रहे थे उनको भी नुकसान हो रहा है इसकी वजह से? हेल्थ डिपार्टमेंट को ले लें या मुख्तलिफ जर्नलिज्म को ले लें या वेब डिज़ाइनिंग को देख लें, उसको आप किस तरह देखते हैं कि उन लोगों का जो बेरोजगार हो सकते हैं AI की वजह से, उसको किस तरह देखते हैं? जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। बिल्कुल, सबसे मेन जो है ना एक ह्यूमन का वो हेल्थ होती है, ठीक है। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट में हम देखें तो मैं काफ़ी आर्टिकल देखे जिसमें ना रोबोट्स आ गए हैं, रोबोटिक्स आ गए हैं जो कि सर्जरीज वगैरह करते हैं, हार्ट की सर्जरी करते हैं, ब्रेन की सर्जरी करते हैं, ठीक है। उसके अलावा वो जो ऑपरेशन जो मैनुअल डॉक्टर करते हैं उतनी प्रिसीजन से नहीं कर सकते। नो डाउट जो डॉक्टर करेगा वो एक अलग एस्पेक्ट से करेगा, लेकिन अगर हम AI को एक एडवांस लेवल तक लेके जाएँ तो जो हम कहते हैं ना जो ऑपरेशन हो रहा था, बंदा डेथ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो होती है ह्यूमन एरर की वजह से। लेकिन अगर हम मशीन को यूज़ करेंगे, नो डाउट मशीन में भी एरर होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू ह्यूमन उसमें एरर कम होगा। अगर उसको लेके चलेंगे तो हेल्थ डिपार्टमेंट क्या, वेब डेवलपमेंट क्या, किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाएं उसका फ़ायदा है। लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया ना, ज़्यादातर इसके पाकिस्तान में मेनली इसके नेगेटिव यूज़ ही हो रहे हैं, ठीक है। इर्द गिर्द भी आप देखेंगे, मैं भी देखूंगा, तो वो यही हिसाब था। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम अरसलान खिलजी। क्या करते हो? मैं केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो फिर एक क्वेश्चन है कि AI का क्या फ़ायदा देखते हो आप?
AI मतलब अब देखा जाए तो आप जैसे मशीन को हम यूज़ करते जा रहे हैं तो उसमें आसानी भी साथ पैदा हो गई है, मतलब यानी कि हम पहले क्या कहते हैं लिखना वगैरह, उसके क्या कहते हैं एडिटिंग वगैरह, प्रूफ रीडिंग वगैरह हम करते थे, जैसे मतलब हम AI से लिखवाते हैं, लेकिन पहले हम एडिटिंग प्रूफ रीडिंग वगैरह काफ़ी होता है। अब इसी तरह AI को यूज़ करके उसको कहेंगे इसकी प्रूफ रीडिंग कर दे तो वो काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है उसके अंदर। और नुकसान क्या देखते हो? नुकसान ये है कि AI जो लोग हैं ना वो AI मतलब अब नई जनरेशन AI डिपेंडेंट होना ज़्यादा फोकस कर रही है, AI असिस्टेंस के तौर पे यूज़ नहीं कर रही। मतलब कि अगर मैं वैसे लिखने की बात करूँ तो लिखने अगर तो फिर वो आप टोटली AI से लिखवा रही है, काम करना है कोई असाइनमेंट वगैरह कह देते हैं वो भी AI से करवा रही है। ये नहीं कि खुद रिसर्च करे और खुद करे, AI में गलतियाँ भी हैं, उसमें लिखा भी होता है वो रेफरेंस ओनली। अच्छा, तो ये एक और क्वेश्चन है, जो नई जनरेशन है जो अभी 5 क्लास में है, जी ठीक है, तो क्या आप समझते हैं ये AI की वजह से उनके डिसीजन मेकिंग में फर्क आ रहा है? नहीं, वो लाजमी बात है, थोड़ा सा आपका फ़र्क तो आएगा, क्योंकि जैसे कि आप मतलब डिपेंडेंट होने की कोशिश करेंगे तो आप अपने सोचने की जो सलाहियत है उसको ख़त्म कर रहे हैं। आप टोटली उस पर AI पे इंसार कर रहे हैं, जो वो बोले जो उसने दे दिया आप टोटली उस पर डिपेंडेंट है, आप अपनी रिसर्च तो कोई नहीं है ना आपकी, तो इस वजह से आपको सोचने की सलाहियत थोड़ी सी इफेक्ट तो होगी लाजमी। तो आपकी नज़र में थ्रेट्स किन शोबाजात को हैं, कौन से ऐसे शोबाजात हैं जिनको AI की वजह से थ्रेट्स हो सकते हैं? जैसे कि हम कर लेते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, कंटेंट राइटर की बात कर लेते हैं, या कस्टमर सर्विस के लोग हैं, क्या उनको थ्रेट्स आ सकते हैं उनकी जॉब्स में? नहीं, थ्रेट्स तो लाजमी बात है, क्योंकि अब क्या कहते हैं AI ने रिप्लेसमेंट भी शुरू कर दिया, मतलब यानी कि जो पहले ह्यूमन काम करते थे तो उसने AI ने उसको रिप्लेस कर लिया, तो लाजमी बात इसमें थ्रेट्स तो फिर आए ही हैं। तो इंसान को वक्त के साथ उसको अपनी मॉडिफिकेशन करते रहना चाहिए, यानी नई स्किल्स के साथ क्या कहते हैं दोबारा मार्केट में आना चाहिए। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सैयद राशिद हुसैन। राशिद भाई, ये क्वेश्चन है कि आजकल के दौर के अंदर AI का फायदा देख रहे हैं, नुकसान देख रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं AI को? AI का ज्यादातर देखा जाए तो नुकसान ही है, फायदा नहीं है, क्योंकि जितनी न्यू जनरेशन है वो ज्यादातर AI की सुन रही है, वालिदैन की नहीं सुन रही। अच्छा, तो क्या समझते हैं आप कि आने वाली जनरेशन जो है, जो छोटी है अभी, उनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है AI की वजह से? इसको किस तरह देखते हैं? इसको इस तरह देखते हैं कि वो वालिदैन की सुन ही नहीं रहे, AI की सुन रहे हैं। इसीलिए जो है मैं तो यही चाहूंगा कि AI को चाहिए ऐसा बीच में ऐप जो है थोड़ा सा खत्म कर दें, वालिदैन की ज्यादा सुने, AI की कम सुने। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? राना असद जमील। असद भाई, ये क्वेश्चन है कि आजकल के दौर के अंदर AI का फायदा और नुकसान किस तरह देखते हैं आप? फायदा है या नुकसान है? बस ऐसे ही है, कुछ फायदे भी हैं, कुछ हर चीज़ का आप होता नुकसान भी है, कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है, तो लेकिन बच्चों के हालात आपके सामने ही हैं। तो अच्छा, तो यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन करूंगा कि आने वाली जनरेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग का इशू आ रहा है, उसको आप किस तरह देखते हैं कि AI की वजह से वो डिसीजन मेकिंग में कुछ कमी नजर आ रही है? बस ऐसा ही है, कुछ सोशल मीडिया का दौर है, कुछ AI का दौर है, लोग पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं, कुछ उसका नेगेटिव व्यू है, कुछ का पॉजिटिव व्यू है, बस वो मिक्स ही प्रोग्राम है हर चीज़ ना, लेकिन उसका ख़ास इम्पैक्ट नहीं है, वो मेरे ख्याल में तो गलती है। तो आने वाली जनरेशन के लिए आप समझते हैं कि AI जो है वो फायदा कर रही है या नुकसान कर रही है? अभी तो जो हालात लग रहे हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि वो खराब ही कर रही है, और कोई वजह नहीं है। बच्चों को खराब कर रही है, बच्चों के लिए बच्चे इस चीज़ से दूर ही होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। और मैं तो समझता हूँ बच्चे सोशल मीडिया को जितना कम से कम स्क्रॉल करें उतना उनके लिए बेहतर है। कुछ अच्छी एक्टिविटी लें, ठीक है ना, जैसे फुटबॉल होती है, क्रिकेट होती है, तो मोबाइल के अंदर से निकलें। मोबाइल की वजह से बच्चे जो है बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है? मोहम्मद रजा। रजा भाई, एक क्वेश्चन है कि आजकल के दौर के अंदर AI का फायदा और नुकसान क्या देखते हैं आप? AI के फायदे भी काफ़ी हैं, लेकिन नुकसान ज़्यादा हैं इसके, क्योंकि मैं देखता हूँ आजकल एक तो लोग पीछे बहुत ज़्यादा एडिट कर रहे हैं, गलत एडिट कर रहे हैं AI की वजह से। पहले ये नहीं होता था कि आप एडिट कर सकते हैं फोटो, तो मिस यूज ज़्यादा हो रहा है उसका, मैं मिस यूज ज़्यादा कहूँगा इसमें ना। अच्छा, तो क्या देखते हैं आपको, ये जो हमारी जनरेशन है जो अभी 5th क्लास में या मैट्रिक में है, अभी छोटी है, उनको डिसीजन मेकिंग में किस तरह देखते हैं कि उनको कोई मसला आ रहा है AI की वजह से या मोबाइल यूज ज़्यादा करने की वजह से? ये मसला आ रहा है, बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है उन्हें। वो अब AI के ज़रिए ही तमाम अपने पेपर तक हल कर रहे हैं, यानी वो अपना जो है कोई सवाल में मिलता है कोई, तो यही खोलते हैं वो मेटा, उससे 10 सवाल देख लेते हैं उसका, यानी कि खुद को सर्च नहीं करते वो,
AI फौरन हल कर देता सवाल। यानी कि आपके कहने का मकसद ये हुआ कि बच्चे जो हैं पहले एक स्ट्रगल होती थी, लाइब्रेरीज में जाते थे, पेरेंट्स से पूछते थे, टीचर से पूछते थे, एक टीचर का पूरा पीछे बैकग्राउंड होता था, उसने डिग्री हासिल की होती थी। अब हम शॉर्टकट की तरफ शायद वो बच्चे आ गए हैं, इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? जी 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 बिल्कुल, आपने जस्ट क्वेश्चन लिखना है वहाँ पे, AI ने मुकम्मल जवाब दे देना है, जेमिनी ने मुकम्मल जवाब दे देना उसका, चैट GPT हो जाए, ये बिल्कुल जो है मेरे ऐसा ये बंद हो जाना चाहिए, नकल से लग रही है, बिल्कुल गलत है ये। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आप आने वाली जनरेशन को कि उसको क्या करना चाहिए? वो खुद सर्च करे, जैसे हम पढ़े हैं, हमने मैट्रिक किया हुआ है 90s में, हम खुद जाके करते थे तब तैयारी, लाइब्रेरी जाते थे, हर जगह जाते थे। लेकिन अब ये हालात हैं कि कोई लाइब्रेरी नहीं जाते, लाइब्रेरी वीरान हो गई लाइब्रेरियाँ। तो चाहिए बच्चों को चाहिए कि वो खुद जो है सर्च करें, खुद जो है देखें, जाके खुद बुक्स खोलें, AI से जान छुड़ा लें अपनी। चलें, शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हैदर गुलजार। हैदर भाई, एक क्वेश्चन है कि आजकल के दौर के अंदर AI का फायदा है, नुकसान है, इसको किस तरह देखते हैं? जी देखें, सबसे पहले तो AI ने हजारों लोगों की जॉबें ना छीन ली हैं। मतलब कि एक बंदा किसी शोबे में एडिटर था, वो तस्वीरें एडिट करता था, वीडियो बनाता था, वीडियो एडिट करता था, तो सबसे पहले तो इन लोगों के जो टेस्ट लिखते थे टाइप राइटेड थे, और बहुत सारे लोग ऐसे शोबस में जो काम करते थे या फिल्म इंडस्ट्री में जो काम करते थे, ड्रामाज में, उनकी सबसे पहले ये जो AI आया ना, इसने जॉब छीन ली है। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि लाखों लोगों की ये AI की वजह से ना तन्हाएं, दिहाड़ियाँ और जॉब्स चली गई हैं, वो हाथ धो बैठे हैं। लेकिन दूसरा ये है कि ये हमारे माशरे को खराब कर रहा है। अच्छा, तो क्या देखते हो आपकी आने वाली जनरेशन की जो ज़हन साजी है उसको भी डैमेज कर रही है? बिल्कुल कर रही है सर। ये जो बच्चा है ना, ये AI से, मोबाइल से चिपके हुए हैं, ये आने वाली नस्ल को तबाह कर रहा है। जो काम है वो माँ बाप से कहते थे बच्चे, उस्ताद से कहते थे कि ये सवाल पापा जी मुझे बताएं, अब वो माँ बाप को बच्चे टाइम ही नहीं दे रहे, वो AI को टाइम दे रहे हैं। रात को उठते हैं, सोते हुए मोबाइल देखा, फला फला सवाल पूछ लिया। जो बातें उन्होंने अपने पेरेंट्स से करनी थी ना, माँ बाप से करनी थी, वो अब AI से पूछ रहे हैं कि इसका क्या हल है, इसकी क्या वजह है, अब मैं बाहर निकलूंगा, कैसी फिजा चल रही है, कैसी हवा चल रही है। यानी कि माँ बाप की जो तालीमात थी ना बच्चों को, वो भी AI प्रोवाइड कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या नाम है? अली कादिर। अली भाई, एक क्वेश्चन है कि आजकल के दौर के अंदर AI का यूज हो रहा है, उसको आप किस तरह देखते हैं कि उसका फायदा है, नुकसान है? देखें, फ़ायदा तो AI का ये है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी जो पहले आप मतलब को नहीं समझ आती थी या प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो हेल्प कर रहा है, लेकिन उसका जो नुकसान अब इन फ्यूचर होने वाला है, वो बहुत सी ऐसी जॉब्स जो पहले मतलब ह्यूमन बेस्ड थी, अब वो सारी आहिस्ता आहिस्ता होती जा रही है AI बेस्ड। उससे ये होगा कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अच्छा, तो सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आने वाली जो जनरेशन है, जिसने 10 साल बाद, 20 साल बाद जॉब्स की तरफ आना है, क्या आप समझते हैं कि डिसीजन मेकिंग AI उनको प्रॉब्लम कर रही है? इसको किस तरह देखते हैं आप? देखें, अगर आप किसी भी AI बेस्ड ऐप का या प्लेटफॉर्म की हेल्प लेंगे तो आपकी अपनी डिसीजन मेकिंग डेवलप नहीं होगी। सो जो अगर हम पिछली जनरेशन से देखें, डेफिनेटली ये जनरेशन पिछले जनरेशन से ज़्यादा स्मार्ट होगी, लेकिन जो एक डिसीजन मेकिंग होती है जो आप खुद से लेते हो बगैर किसी की हेल्प के, वो उस तरह मुझे लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन उस तरह डेवलप नहीं होगी जिस तरह एक होनी चाहिए एक इंडिविजुअल की या एक बच्चे की। तो सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी है कि तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 195 लाख जो शोबाजात में काम करने वाले अफराद हैं वो मुतासिर हो रहे हैं AI की वजह से। इसको आप किस तरह देखते हैं कि अब तो 2026 है और AI का ही ज़माना हम कह सकते हैं, तो वो लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह उन पर रहम करे, क्योंकि अगर 195 डिपार्टमेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहे, वर्ल्ड ओवर हो रहे हैं। तो अब सोचें ना, जिस तरह पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है और जितना स्टूडेंट पढ़ के निकल रहा है, अगर उसमें से 70% स्टूडेंट्स को जॉब्स नहीं मिलेंगी और सारी AI बेस हो जाएगी, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आगे क्या हालात होंगे। तो आने वाली जनरेशन को भी मैसेज देना चाहें आप? आगे वाली जनरेशन को बस मैं यही कहूँगा कि अपने आप को इतना टेक्निकली साउंड कर लें
کہ ان کو جاب مل جائے اور وہ جو بھی اس وقت ٹیکنالوجی جس طرح ایڈوانس ہو رہی ہے اس کو اپنی اس کے مطابق اپنے آپ کو نا کسٹمائز کر لیں. یہی اسی میں ان کا سروائیول ہے, ادروائز سروائیول نہیں ہے. چلیں شکریہ سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ محمد علی. علی ایک کوشچن ہے آپ سے کہ آج کل کے دور کے اندر اے آئی کا فائدہ اور نقصان اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اے آئی کے فائدے بھی ہیں اگر ہم صحیح طریقے سے یوز کریں, لیکن نقصان زیادہ ہیں. نقصان اس طرح کے ہیں کہ ہمارا ٹوٹلی ڈیٹا ان کے پاس چلا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ وہ غلط چیزوں میں یوز ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ جابز بھی جا رہی ہیں. جیسے کہ ہم لوگ ہیں ایڈیٹر ہیں, ہمارا آدھا کام اے آئی کرتا ہے. ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کی ہیں, یہ نہیں کہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا نہیں کی, لیکن جو مطلب کہ نیوز چینل اور یہ چیزیں ہیں نا وہ زیادہ پریفر کر رہے ہیں اے آئی کو, تو ایڈیٹرز کی تعداد کم ہو رہی ہے. میں اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ. اچھا, تو ایک اور کویسچن ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل کی جو جنریشن ہے اے آئی کا استعمال کر کے پڑھائی کر رہی ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو مینٹل لیول ہے وہ گروم کر رہا ہے اے آئی کی وجہ سے؟ گوگل میں اے آئی دے دیا ہوا ہے, ادھر بس ڈالیں, سوال ڈالیں, ادھر جواب مل جائے گا. اکثر جواب غلط بھی ہوتی ہے, لیکن آج کل کی عوام وہ یہ نہیں دیکھتی کہ جواب غلط ہے یا صحیح. انہیں اے آئی سے مل گیا, اپنے والدین کی نہیں سنیں گے, کہیں گے اے آئی نے دیا ہے یہی صحیح ہے. اچھا, تو کیا کہنا چاہو گے نیکسٹ جنریشن کو, جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شعبہ ہے تقریباً ایک اندازے کے مطابق پاکستان کے اندر 195 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ جو ڈیفرنٹ شعبوں میں کام کرتے ہیں, ان کے لیے بھی تھریٹ ہے اے آئی؟ ان کے لیے تھریٹ ہے. میں خود ویب ڈیولپنگ کا کورس کیا ہوا, تو میں وہاں کہہ رہا تھا ہم نے فائنل پیپر اے آئی کی مدد سے دی ہیں, چیٹ جی پی ٹی یوز کر کے دی ہیں, 90% مارکس آئے ہیں. یہی پوچھ لو تو کچھ بھی نہیں آتا. تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ جو آنے والی جنریشن ہے اس کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے, شارٹ کٹس نہیں لینے چاہیے؟ بالکل ایسا ہی ہے, تعلیم حاصل کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا اے آئی کو استعمال کریں, لیکن کوئی چیز حد سے بڑھ جائے تو وہ نقصان دیتی ہے, تو اسے یوز کریں لیکن پوزیٹیو وے میں. اور تھوڑا سا کچھ انفارمیشن جو نہیں ملتی پہلے سرچ کریں ہر جگہ, اگر نہیں ملتی پھر اے آئی کا استعمال کریں. اپنے والدین سے سب سے پہلے پوچھیں, کیونکہ والدین ہیں, ان کا تجربہ ہے, تو وہ صحیح بتائیں گے. لیکن آج کل کی عوام اے آئی کو والد سمجھا ہوا ہے, وہی انہی کی مرضی سے چل رہی ہے. چلیں شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے سر؟ راشد. راشد بھائی, آج کل کے دور کے اندر اے آئی کا یوز ہو رہا ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ اے آئی نے ویسے تو دیکھا جائے تو ہماری لائف میں بڑا انقلاب ہے. آئی ٹی کی فیلڈ میں اے آئی کا آنا ایک بہت بڑا انقلاب ہے, لیکن جہاں تک ہر چیز کا فائدہ ہوتا ہے وہاں پہ نقصانات بھی ہوتے ہیں. اے آئی نے زندگی کو بہت زیادہ آسان بھی کر دیا ہے, جیسے آسان کیا ہے اس کے نقصانات بھی ہیں. فائدہ یہ ہے کہ آپ اے آئی کو یوز کر کے آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ ہیں اے آئی کو یوز کر رہے ہیں, آگے بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے کافی ترقی کی ہے. ایون کہ ہمارے اب ریسٹورنٹ سے لے کے ہر چیز کام میں رپورٹ گاڑیاں آ گئی ہیں اے آئی پہ. ایسے نقصان ہیں, کیونکہ نقصان اس حوالے سے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اے آئی نے اتنی مطلب کہ لوگوں کا کام آسان کر دیا, اور لوگ اب پریشانی کی طرف بھی ہیں اور فائدے بھی ہیں. اچھا, تو یہ بتائیں کہ آنے والی جنریشن کو, جو ہماری آنے والی جنریشن ہے, ان کی مینٹل ڈیولپمنٹ میں اس کا کیا رول ہوگا اے آئی کا؟ مینٹل ڈیولپمنٹ میں اے آئی نے ویسے مینٹل ڈیولپمنٹ میں دیکھا جائے تو اے آئی نے ویسے تو ہماری گروتھ کو بہت کم کیا ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ ایک چیز ہمیں کوئی چیز چاہیے, ہم لکھتے ہیں, اے آئی ہمیں پرووائڈ کر دیتا ہے. کوئی ویڈیوز ہیں, کچھ بھی ہے, کوئی بھی کنٹیکٹ ہے, مطلب کہ کنٹینٹ ہے, ہم لکھتے ہیں اس کے اکارڈنگ وہ ہمیں ویڈیو دے دیتا ہے, کچھ بھی دے دیتا ہے. ایون کہ لیٹرز ہیں, چیٹ جی پی ٹی کو دیکھ رہے ہیں, اس طرح کے اور بھی اے آئی کے لامحدود فیچرز ہیں. اچھا, تو کیا دیکھتے ہیں آپ کے اس سے جو متاثرہ شعبہ جات ہیں, جو کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کو کیا نقصان ہوگا؟ آپ یہ دیکھیں, میں بھی آئی ٹی کا بندہ ہوں, ایس سی او کے حوالے سے ایس سی او بہت اچھی جا رہی تھی ہماری. جب سے یہ اے آئی آئی ہے نا تو ایس سی او کا کام ٹھپ ہو کے رہ گیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اے آئی کو کوئی چیز مطلب کہ آپ کو چاہیے کنٹینٹ رائٹر تھے, وہ کافی پیسہ کماتے تھے. اب اے آئی پہ کچھ بھی کنٹینٹ دو, جتنے پیج کے تھے وہ آپ کو دے دیتا ہے. تو نیکسٹ جنریشن کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ نیکسٹ جنریشن کے لیے یہ ہے کہ اے آئی کے فائدے بھی ہیں, لیکن اب کیونکہ اگلا دور اے آئی کا ہے ڈیفینیٹلی, تو میرے خیال میں اس طرف جانا چاہیے, کیونکہ فیوچر میں اے آئی کام آئے گا. اگر آپ اس کو اتنا فاسٹ نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ پیچھے رہ جائیں گے. تو اے آئی کے لیے اچھی چیز ہے. چلیں شکریہ. ناظرین, جیسا کہ آپ نے پروگرام کو دیکھا اور مختلف شہریوں کی مختلف رائے تھی کہ اے آئی کے فائدے بھی ہیں, نقصان بھی ہیں, مگر ایز اے قوم ہونے کے ناطے ہمیں وہ رسپیکٹ
अपने असातिज़ा को देनी चाहिए, हमें शॉर्टकट का नहीं यूज़ करना चाहिए, असातिज़ा को देनी चाहिए, लाइब्रेरी में टाइम देना चाहिए, अपने बुजुर्गों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि हमें मुस्तकबिल में क्या करना चाहिए, और मोबाइल को दूर करना चाहिए और किताबों से दोस्ती करनी चाहिए। तो आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि चलो अब ऐसा करते हैं, सितारे बांट लेते हैं, जरूरत के मुताबिक हम सहारे बांट लेते हैं। मोहब्बत करने वालों की तजारत भी अनोखी है, मुनाफा छोड़ देते हैं, खिसारे बांट लेते हैं। अगर मिलना नहीं मुमकिन तो लहरों पर कदम रखकर अभी दरियाए उल्फत के किनारे बांट लेते हैं। मेरी झोली में जितनी भी वफा के फूल हैं उनको इकट्ठे बैठकर सारे के सारे बांट लेते हैं। मोहब्बत के अलावा पास अपने कुछ नहीं है फैज, इसी दौलत को हम किस्मत के मारे बांट लेते हैं। अपने मेजबान राना बाबर मसूद को अगले प्रोग्राम तक की इजाजत दीजिएगा।